कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में स्वागत है। हमारा आज का विषय है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा क्यों होती है इतनी खास। भारत में जिस प्रकार विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस इत्यादि, और सब त्योहारों का अपना अपना महत्व है, उसी प्रकार जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर्व को अटूट श्रद्धा भक्ति भाव के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी के अलावा ये रथ यात्रा देश विदेश के 108 से भी अधिक शहरों में हर साल बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर दशमी तिथि को समाप्त हो जाती है। ये रथ यात्रा इतनी प्राचीन है कि इसका वर्णन स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में भी पाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के दिन से 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इस पर मेरा एक और वीडियो है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो जरूर देखिएगा कि क्यों भगवान जगन्नाथ जी हर वर्ष बीमार पड़ जाते हैं। इन 15 दिन के बाद वहाँ के वैद्य उनकी इतनी अच्छी देखरेख करते हैं कि इसके स्वस्थ होने पर भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं इस रथ यात्रा के रूप में। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने अलग अलग रथों पर सवार होकर मुख्य मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर, जो कि उनकी मासी माँ का घर माना जाता है, वहाँ जाते हैं 9 दिन के लिए। और इन रथों को खींचने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेशों से एकत्रित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जो रथ खींचते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। और जब ये रथ चलते हैं तो इतने भव्य स्तर पर आयोजन होता है कि चारों तरफ ढोल, नगाड़े, मृदंग की आवाज़ें आती हैं, चारों तरफ भजन कीर्तन चलता है और जिसको देख के आपका मन प्रफुल्लित होता है। अक्षय तृतीया के तिथि से इन रथों का निर्माण होना आरंभ हो जाता है और इन रथों का जो आकार है, नाप है, वो सदियों से एक जैसा चल रहा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। इन रथों में एक विशेष बात यह है कि किसी भी प्रकार के धातु का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से हर वर्ष ये रथ नए बनाए जाते हैं। और इस रथ यात्रा की समाप्ति के बाद हर वर्ष ये रथों में प्रयोग की जाने वाली जो लकड़ी होती है उसको भोजनालय में प्रयोग कर लिया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 45 फुट और जिसमें 16 पहिए लगते हैं। इसका रंग लाल और पीले रंग का होता है। बालभद्र जी का जो रथ होता है उसको तालध्वज नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 44 फीट होती है और जिसका रंग लाल और हरे रंग का होता है। देवी सुभद्रा का रथ 43 फीट ऊंचा, जिसको पद्म ध्वज के नाम से जाना जाता है और इसका रंग लाल और काले रंग का होता है। लाखों श्रद्धालु ये देखने भी पहुंचते हैं कि किस प्रकार वहां पुरी का राजा जो राजा है वो सोने का झाड़ू लेकर इन 3 विशाल रथों पर सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं और जिस रास्ते से इन रथों ने निकलना है वो पहले वहां पर चंदन के साथ मिश्रित जल को छिड़कते हुए सोने का झाड़ू लगाते हैं। ये इसलिए दर्शाया जाता है वहां पर कि भगवान जगन्नाथ जी के दरबार में राजा हो या रंक, सब एक समान है। तब तक वहाँ के राजा आकर ये सोने के झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाते हैं तब तक रथ नहीं चलता। ये प्रक्रिया 2 बार होती है। पहली बार जिस दिन रथ चलना है और दूसरी बार जब रथ वहाँ से गुंडिचा मंदिर से वापस मुख्य मंदिर आता है, उस दिन भी इसी प्रकार से सोने का झाड़ू लगाया जाता है। इसी रथ यात्रा के दौरान आती है हेरा पंचमी। हेरा से भी प्राय होता है देखना और पंचमी का मतलब 5वां दिन। हेरा पंचमी में वाले दिन मान्यता ये है कि जब भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे अपने भाई और बहन के साथ जा रहे होते हैं तो पीछे से महालक्ष्मी जी को मुख्य मंदिर में ही छोड़ जाते हैं और उनको ये आश्वासन देके जाते हैं कि वो केवल 1 दिन के लिए जा रहे हैं और अगले दिन वापस आ जाएंगे। परंतु जब भगवान जगन्नाथ जी 2-3 दिन तक वापस नहीं आते तो इस पर महालक्ष्मी जी का क्रोध बहुत बढ़ जाता है और वो भगवान जगन्नाथ जी को देखने के लिए अपने बहुत से दासियों सहित पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं। वहाँ जाकर भगवान से वापस आने के लिए निवेदन करती हैं कि चलिए आप मुख्य मंदिर में वापस चलिए, आप तो 1 दिन का कह के गए थे।
इस पर भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो जल्दी ही लौट आएंगे। इस पर जब जाते जाते महालक्ष्मी अपना गुस्सा दिखाते हुए अपनी एक दासी से कहकर नंदीघोष रथ, जो कि महान जगन्नाथपुरी जी का रथ होता है, उसके एक हिस्से को तोड़ के जाती हैं, जिससे वो अपना गुस्सा प्रकट करती हैं। बिल्कुल एक जगत में रहने वाले पति पत्नी समान जैसे गुस्सा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अपनी एक ये लीला करते हैं। कलयुग के लिए अवतार हैं भगवान जगन्नाथ जी। ये इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जो लोग इनका दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते या मंदिर नहीं आ सकते, उन्हें दर्शन देने के लिए, उनके पापों को हरने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए रथ पर बैठकर दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। भगवान जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय जगन्नाथ।